हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कि अनुक्रम तथा श्रेणी 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करा चुके हैं। 9.3 गुणोत्तर श्रेणी बता रहे थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और अच्छे से आपको बता भी चुके हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, ये भी आप सीख चुके हो। सूत्र क्या क्या अप्लाई करना वो भी पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले वाली वीडियो आपको जो अपलोड किया है उसको आप देख लीजिए आराम से, ताकि आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे आ जाएंगे। तो आइए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से सॉल्व कर लिया था, तो सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मेथड के साथ अच्छे क्वेश्चन जो आपको आसान है वो छोड़ दे रहे हैं। कह रहा कि 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -2/7 गुणोत्तर श्रेणी में है। कह रहा है x का क्या मान ले लिया जाए कि ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मेथड है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है -2/7 और कामा x लिखा हुआ है और कामा कितना -7/2 लिखा हुआ है। कह रहा है x के मान के लिए अगर आप इसका सार्व अनुपात निकाल लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सार्व अनुपात निकाले तो ये क्या होता है, r बराबर हमने बताया था a2/a1 या a3/ कितना a2 हो जाएगा। तो पहले को a1 मान लेते, दूसरे को a2, तीन ही पद है तो a3 हो जाएगा। तो आप अब ऐसे वैल्यू रखते जो a2 की वैल्यू कितना x/-2/7 हो जाएगा, और यहाँ पे a2 है तो फिर इसको a3, तो a3 की वैल्यू कितना -7/2 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, x से x में गुणा करा यानी x गुणे x हो जाएगा -2/7 और ये होगा -7/2 होगा। तो आप देखिए x 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया। अगर माइनस माइनस गुणा करा देंगे तो प्लस कितना 1 आ जाएगा। x का वर्गमूल ले लीजिए तो x बराबर ये इधर जाएगा तो 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है +-1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, x का मान जो होगा +-1 हो जाएगा। तो बस यहीं तक सॉल्व करना था, बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा हुआ है और सॉल्व करते हैं। अब अभी तक हम 9वें पद का फार्मूला लगा रहे थे, अब क्या है, कह रहा प्रश्न 7 से 10 तक के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी के योगफल निर्दिष्ट पदों का योगफल ज्ञात करो। मतलब जो इसके सामने जितना पद लिखा गया है उतने पदों का योगफल ज्ञात कर, जैसे 0.15, 0.05, 0.0015 एंड सो ऑन 20 पदों तक ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमने बताया था, जैसा फार्मूला बताया था पहले वैसे ही सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको लिख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान। 0.15 कामा 0.015 फिर 0.015 एंड सो ऑन कितना 20 पदों तक। तो 20 पदों तक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितना है 0.15 हो जाएगा। r की वैल्यू निकालो तो हमने क्या बताया a2/a1, तो 0.015 और बट्टे 0.5। सबसे पहले दशमलव यहाँ 3 अंक पश्चात, यहाँ कितना 2 अंक पश्चात, तो 1 दशमलव बढ़ा दिया यानी 1 0 बढ़ा के अब कट गया। तो ये 15 बट्टे कितना 150, 15 के 15, 15 धाम में 150, 1/10। ये आप देखो क्या है 1 से छोटा है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। r की वैल्यू क्या है 1 से छोटा है 1 से बड़ा, और n बराबर कितना है 20 है। तो हमने एक फार्मूला बताया था n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर a1 - r की पावर n बट्टे 1 - r। ये हमने फार्मूला बताया था कब, जब क्या हो r का मान 1 से छोटा हो। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखिए Sn, अगर a की वैल्यू रखते हैं तो 0.15 होगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू रखिए 1/10 और पावर कितना है, अगर आप देखोगे n का मान कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए और बट्टे कितना हो जाएगा 1 - 1/10 हो जाएगा। देखो r के स्थान पे ये रखेंगे। ये हमेशा याद रखना, जब 1 से छोटा रहेगा तब ये लगाना, और दूसरा भी जब मिलता है तो बता देते। 0.15 तो ये लिख सकते 1/10 की पावर कितना, ये हो जाएगा 10 की पावर 20 हो जाएगा,
और इसको 20 को करने मतलब ऐसे छोड़ देंगे। 10 के 10 में से एक को क्या कर दीजिए, अगर घटा दीजिए तो ये कितना 9/10 हो जाएगा। तो आप देखो इसको काट सकते हो। अगर दशमलव यहाँ से हटा लिया, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, 0.05 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो तो SN बराबर कितना 0.05 और ये बटा 3 है, ऐसे हो जाएगा 3 बटे कितना 10 होगा। और ये लिख सकते हैं 1 - 1/10 की पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे आपको छोड़ देना है इन पे। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 ऊपर जाए 0.05 इंटू कितना 10 और बटे कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और 1 - 10 की पावर 20। देखो दशमलव अगर हटाना चाहो तो दशमलव हटा लो, यहाँ 0.2 अंक पश्चात तो 2 जीरो बढ़ गया, दशमलव कट गया। अब 1 जीरो इससे कट गया, 5 6 कितना 30, तो हमारे पास बता 1/6 1 - 10 की पावर 20। ये इसका आंसर हो जाएगा SN यानी S20 बराबर, क्योंकि कह रहा था 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 20 पदों का योगफल इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम भाग करते तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको भाग नहीं करेंगे, बस ऐसे छोड़ के आंसर दे देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने 7 नंबर सॉल्व किया वैसे 8 नंबर, तो देखो सेम ऐसे ये भी जा रहा है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 फिर -a - a² एंड सो ऑन। तो जैसे 8 नंबर होगा वैसे 7 नंबर होगा, तो वैसे 9 नंबर होगा। तो आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि 8 आसानी से आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। उसमें भी n पदों का योगफल ज्ञात करना था और इसमें भी क्या करना था, n पदों का योगफल। 9 नंबर लिखा हुआ है कि 1 - a और a² - a³ एंड सो ऑन n पदों तक। इसका हमें क्या करना है, n पदों तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखो, अगर आप a की वैल्यू ले लो तो 1 हो जाएगा, r की वैल्यू लेंगे -a/1, तो a दूसरे में से पहले को भाग करते हैं तो -a आ गया। चलिए अब इसका n पदों का योगफल निकालो, तो SN बराबर a होता है 1 - r की पावर n बटे 1 - r। देखो r का मान नेगेटिव में तो 1 से छोटा है। अब a की वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिख दें, 1 माइनस इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कि -a की पावर n हो जाएगा और बटे 1 और ये हो जाएगा -a हो जाएगा। तो चलिए देखिए कितना 1 माइनस a की पावर n होगा और माइनस माइनस गुणा करा दें, 1 प्लस कितना a हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 को भी लिखा हुआ है x³ x की पावर 5 x पावर 7 r की वैल्यू निकाल के आसानी से सॉल्व करो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए k बराबर 1 से 11 तक 2 + 3 की पावर k, यानी इसमें ज्ञात करना है हमें 11 पदों तक योगफल, लेकिन ऐसे नहीं दिया गया है, जैसे दिया वैसे लिख k = 1 से और कितना 11 तक और 2 + 3 की पावर k, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि पदों की संख्या जो है ऐसे लिखते चले जाओ, यानी यहाँ पर अगर हम क्रम से लिखते चले जाएं तो आप देखो कितना ये 2 + 3 की पावर 1 बना, फिर प्लस अगला ले लेंगे 2 आगे रहेगा और 3 की पावर कितना 2 हो जाएगा, फिर +2 + 3 की पावर 3, ऐसे चला जाएगा एंड सोन कहाँ तक जाएगा 2 + 3 की पावर कितना 11 तक, ये तो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, 1 से चालू हुआ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट 3 और 11 तक चला गया, तो आप क्या लिख सकते हो 2 + 2 + 2 एंड कितना 11 पदों तक, ये तो आ जाएगा। फिर +3 को ले लो तो ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर 11। अगर हम 2 को कहे 11 बार जोड़ो या आपको 2 से 11 को गुणा करा दो तब भी तो उतने आएगा, यानी किसी संख्या को सेम संख्या कहा जाए उतनी बार जोड़ो तो उतनी बार गुणा करा। यहाँ देखो फार्मूला बन गया, तो हम फार्मूला अब जब r निकालोगे तो r बराबर कितना 3² / 3, तो ये कट जाएगा बराबर 3, तो आप फार्मूला लगा दी, a का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना 11 और -1 बटे 3 - 1, यानी अभी फार्मूला बताया था SN बराबर a r की पावर n-1 बटे r - 1। क्यों लगेगा, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है यानी r क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 11 है तो n का मान कितना 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 3 में से अगर इसको गुणा करा दो यानी 3 की पावर कितना 11 और -1 और इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 2।
तो चाहो तो ऐसे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। तो 22 + 3/2 और 3 की पावर 11 - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो जैसे क्वेश्चन मिले वैसे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 और उनका गुणनफल 1 है, तो शार्प अनुपात और पदों की संख्या ज्ञात करो। यानी गुणोत्तर श्रेणी हो जाए तो उनमें ऐसे नहीं मानते। तो एक है 12 नंबर क्वेश्चन, देखो कि अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें मान लीजिए कि माना 3 पद क्रमशः क्या हो, AR A बाई क्या R, ऐसे आपको मिल जाए, कोई भी आपको निकालना। तो ये क्या होता है गुणोत्तर से AR A बाई R, तो ये गुणोत्तर से अगर A से भाग करोगे तो RR कट जाएगा, ये इससे भागो A, तो ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो प्रथम शर्त जैसे कह रहा वैसे कर दीजिए। प्रथम शर्त इन्होंने कहा कि प्रथम शर्त हमेशा 3 पद कहा जाए तो ऐसे मानना, योगफल 3 पदों का योगफल कितना है 39/10 है। तो आप इसको जोड़ दो, AR और प्लस A बाई R बराबर कितना 39/10। अगर आप इसमें A कॉमन ले लो तो R + 1 बाई कितना R बराबर 39/10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसकी दूसरी शर्त पे आइए। दूसरी शर्त कहा गया कि उनका गुणनफल यानी तीनों पद का गुणनफल कितना है 1 है। तो गुणा करा दो AR गुणे A बाई R। तो देखो R से R कट गया बराबर कितना 1, A³ बराबर 1, तो A बराबर क्यूब रूट कितना 1 हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लिए कितना 1 आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पर A की वैल्यू कितना आ गया। तो प्रथम पद तो हमारे पास निकल आया, लेकिन हमें प्रथम पद नहीं पूछ रहा था, सार्व अनुपात पूछ रहा था। तो सार्व अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने लगाया वैसे आप क्या कर दो, R की वैल्यू इसमें A की वैल्यू रख दो। A का मान अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी A का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखते हैं तो A का मान 1 है, तो R + 1 बाई R बराबर कितना 39/10 हो जाएगा। चलिए अब इन्हीं को फैक्टर बना के आप सॉल्व करो। इसको इससे गुणा करेंगे R² और प्लस R + 1 बाई R होगा, और ये 39 कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये 10R² और प्लस 10R हो जाएगा प्लस 10। इसको इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 39R, इसको इधर ले लीजिए 10R² और प्लस 10R और माइनस 39R और प्लस कितना 10 बराबर 0। 39 में से 10 घटाओ तो कितना हो जाएगा 29, यानी 10R² माइनस 29R और प्लस 10 बराबर कितना 0। देखो 10 दहम्मा 100, यानी इसका गुणा कराओगे 100 तो 25 चौका 100 होता है, और 25 में आप क्या कर दो 4 जोड़ दो तो 29 हो जाएगा नहीं। तो ये तो हमें लाना था कि 32, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10R² माइनस 25R और माइनस कितना 4R और प्लस 10 बराबर 0। 25 4 कितना 29, माइनस माइनस जुड़ता है। अब आप इसमें देखो 5 कॉमन है, 5R कॉमन ले लिया, 5 दूनी 10R 5 25, यहाँ पे 2 भी कॉमन है तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। दोनों ब्रैकेट में देखो कितना हो गया 2R - 5 और ये हो जाएगा 5R - 2 बराबर 0। ये मेरा फैक्टर आ गया। तो अब मान सकते हैं कि माना 2R - 5 बराबर 0, तो 2R बराबर 5, तो बताइए R बराबर कितना होगा 5/2। दूसरा 5R - 2, तो 5R बराबर कितना 2 हो जाएगा, R बराबर 2/5। ये दो मान निकले, या तो ये होंगे या तो ये होंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, यदि R बराबर कितना 5/2 और A बराबर कितना 1 है, तो A बराबर 1 पे जैसे ही वैल्यू ले लोगे तो आप देखो कितना बन जाएगा, जैसे अभी हमने बताया था AR और A बाई R, तो वैल्यू रखो 1, 5/2 होगा 1 और A ये कितना होगा 5/2,
तो यहाँ पर पहला आंसर कितना 5/2 आ जाएगा एक, और 1 हो जाएगा, या 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा नीचे आ गया। और दूसरा कि r बराबर कितना 2/5 और a बराबर कितना 1, फिर इसी वैल्यू में रखो 1 इंटू 2/5 होगा और फिर 1 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना 5 हो जाए, तो 2/5 और 1 होगा, और इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये कंडीशन निकली, एक ये कंडीशन निकली, जिसमें r का 2 मान निकल गया और उसके बाद 2 श्रेणियाँ निकल के आई। कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको जैसे बता रहा है उसी मेथड का प्रयोग करिए, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो इनको कह रहा है कितने पद आवश्यक, यानी इसमें कितने पद होने चाहिए 13 नंबर में कि उसका योगफल कितना हो जाए। तो 3 और प्लस 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब एंड सो ऑन, मान लीजिए n पद बराबर कितना, जोड़ने पर इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 120 हो जाए। तो चलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अगर हम a की बात करते हैं तो 3 हो गए, r की बात करिए 3² 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन कितना 1 से बड़ा है, तो आप फार्मूला लगाइए a, लेफ्ट साइड में फार्मूला लगाइए a r की पावर n -1/r-1 बराबर कितना 120। ये तो अभी हमने बताया था। अब a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू कितना 3 की पावर n-1/3 - 1 बराबर 120 हो जाएगा। इनको क्या करिए अब सॉल्व कर दीजिए। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचे 3 हो जाएगा, 3 की पावर n-1 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 120 और 3 की पावर n-1 120 गुणे 2, और ये गुणे में तो भाग में 3 से, 3 चौक 12, 40 दूना कितना 80, तो 3 की पावर n 80 और -1 है इस तरफ जाएगा +1, 3 की पावर 1 81, 81 कितना होता है 3 की पावर 4 बराबर कितना होता है 81। तो हम ऐसे लिख देंगे 3 की पावर n बराबर 3 की पावर, तो घात से तुलना कर लो, घात से तुलना, अगर हम घात से तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ गया 4, यानी 4 पदों का अगर जोड़ दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, जो हमसे पूछ रहा था। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपको मिलता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।